नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं नील शोधनी की साधना दे रहा हूँ। हालांकि प्रिया शोधनी इतनी शोधनी देवी की साधना मैं पहले भी दे चुका हूँ, परंतु ये जो साधना मैं दे रहा हूँ, नील शोधनी की साधना जो दे रहा हूँ, ये बहुत ही गुप्त साधना है। ये साधना शायद आपको कहीं भी ना मिले। तो ये जो साधना है ये मेरे को डायरेक्ट शक्तियों के द्वारा प्राप्त हुआ है, मतलब शोधनी देवी के द्वारा ही मुझे ये साधना प्राप्त हुई है। और जो उसका मंत्र है वो स्वयं में सिद्ध मंत्र है, क्योंकि शक्ति द्वारा दिया हुआ मंत्र है। वो शक्ति द्वारा दिया हुआ जो भी मंत्र होता है वो स्वयं में सिद्ध होता है। तो ये सिद्ध मंत्र है और सिद्ध विधान है। जो विधान मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही आसान विधान है। और ये जो शक्ति है वो, इसके लाभ बताऊं तो वो आपको भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों काल, चाहे आप किसी इंसान के विषय में पूछो या वस्तु के पीछे के बारे में पूछो या किसी भी चीज़ के बारे में पूछो, ये भूत, वर्तमान, भविष्य हर चीज़ बताने में सक्षम है आपको। सबसे मुख्य फायदा तो यही है इस साधना का कि ये शक्ति आपको भूत, वर्तमान, भविष्य आपको बता देती है। इसके अलावा जो है ये एक सात्विक शक्ति होती है। जिस शक्ति की मैं साधना दे रहा हूँ पूर्ण तरह से सात्विक शक्ति है। तो इस साधना से जो है आपको हर प्रकार से बरकत मिलनी शुरू हो जाएगी। मतलब धन धान्य से लेकर के सुख समृद्धि से लेकर के, किसी का संतान नहीं हो रहा है तो उसका संतान हो जाना, मतलब हर प्रकार की सुख आपको, सांसारिक सारे सुख आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। या कोई शत्रु आपके खिलाफ कुछ भी करता है, तंत्र मंत्र करता है इत्यादि, वो सब आप पर असर करेगा ही नहीं। इस शक्ति जब तक आपसे जुड़ी हुई है तब तक आपके कोई भी बुरा आपके साथ या आपके परिवार के साथ कभी भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से शक्ति की कृपा हम पर बनी रहती है। इसकी साधना मात्र से, इसकी सिद्धि मात्र से हमेशा इनकी कृपा हम पर बनी रहती है। और मुख्य फायदा तो मैंने बता दिया कि ये भूत, वर्तमान, भविष्य आपको स्पष्टली बता सकती है, चाहे किसी भी विषय में आप पूछो। कई लोग अधिकांश में से पूछते हैं कि सट्टा लॉटरी का नंबर मुझे बता दो या वगैरह का नंबर बता दो, शेयर मार्केट के बारे में बता दो। तो मैं यही कहता हूँ कि देखो, हाँ किसी समय मैं बताया करता था ये सब चीज़ों के नंबर वगैरह जो भी है, पर जो है मेरे शक्तियों को, महाशक्तियों को ये चीज़ें पसंद नहीं थी। उन्होंने मुझे मना कर दिया, तो इस वजह से मैं बताना बंद कर दिया हूँ। अभी मैं किसी को भी सट्टा लॉटरी इत्यादि के नंबर, शेयर मार्केट इत्यादि मैं नहीं बताता हूँ। फ्यूचर इतने जल्दी मैं नहीं बताता हूँ किसी को। हाँ, जो बहुत ही उचित होता है, जिसको बताना बहुत ही ज़रूरी होता है, उसको ज़रूर बताता हूँ, अन्यथा मैं किसी को नहीं बताता। तो यही कहूँगा कि ये स्वयं में एक सिद्ध साधना है और इस साधना को जो भी कर ले उसको हर प्रकार से वो फायदा मिलेगा। उसको भूत, वर्तमान, भविष्य की जानकारी तो मिलेगी मिलेगी। यहाँ तक जो सट्टा लॉटरी इत्यादि चक्रों में जो पड़े हुए हैं या इत्यादि से जुड़े हुए हैं जो इंसान, वो भी साधना को कर सकते हैं। बहुत ही आसान साधना है, आसान विधि है, सिद्ध मंत्र है। वो भी इस मंत्र के द्वारा इस साधना को कर सकते हैं और इसमें शीघ्र से शीघ्र सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और इस साधना के माध्यम से जो है वो अपने, चाहे सट्टे का नंबर हो, लॉटरी का नंबर हो, या जो भी ये सब चीज़ें होती है, शेयर मार्केट हो या जो भी चीज़ें होती है, वो सब में उसको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हर प्रकार की भविष्य की जानकारी ये शक्ति हमको देती है। तो ये तो उसके मुख्य फायदे मैंने बता दिए कि किस प्रकार से ये शक्ति हमसे जुड़कर हमको हर प्रकार से फायदे ये पहुंचाती है। ये एक सात्विक, पूर्ण सात्विक शक्ति है।
जो नील शोधनी साधना मैं दे रहा हूँ ये पूर्ण सात्विक शक्ति है और मात्र 5 दिनों की साधना होती है इसकी। अब इस साधना के विषय में बताऊं तो इस साधना को किसी भी पूर्णिमा के दिन से, पूनम के दिन से आप शुरू कर सकते हैं और मात्र 5 दिनों की साधना होती है ये। और इसमें अब साधना विधान बता देता हूँ। साधना विधान देखिए इस प्रकार से है कि इसमें आपको जो है आपकी दिशा जो होगी वो पूर्व की दिशा होगी। पूर्व की दिशा में बैठकर आपको जो है इसमें पवित्रता का विशेष ध्यान रखना है। पहले बता दे रहा हूँ, पूर्ण स्नान इत्यादि करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही इस साधना को करना है। और जो है इसमें ब्रह्मचार्य का नियम का भी पालन करना है। जब तक आपकी साधना चल रही है तब तक, 5 दिन 6 दिन 7 दिन, जब तक आपकी साधना चल रही है तब तक आपको पूर्ण ब्रह्मचार्य के नियम का पालन करना है। शुद्ध शाकाहारी भोजन करना है। तो ये सब बातों का पूर्ण ध्यान रखना है आपको। इस साधना को कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है, कोई भी कर सकता है। परंतु जो नियम मैंने बताए हैं उसको मानना पड़ेगा, तभी ये सात्विक शक्ति आपकी सिद्ध होगी। पूर्ण ब्रह्मचार्य का नियम रखना पड़ेगा, पूर्ण जो है शाकाहारी भोजन करना होगा और पूर्ण शुद्धता स्नान इत्यादि करके ही साधना को करना है। तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना, तभी ये साधना आपकी पूर्ण सिद्ध हो पाएगी। तब इस साधना का विधान बता दे रहा हूँ। इसका विधान देखिए इस प्रकार से है। इसमें जो है आपकी दिशा पूर्व रहेगी। पूर्व की दिशा में जो है एक लकड़ी की चौकी बिछा ले, उसके ऊपर में जो है एक नीले रंग का नया कपड़ा होना चाहिए। नीले रंग का 1.25 मीटर का एक कपड़ा आप बिछा ले, नीले रंग का। और उसको बिछाने के बाद जो है आपको जो है थोड़ा सा 1 मुट्ठी करीब चावल लेना है, बिना टूटे फूटे हुए चावल होनी चाहिए। 1 मुट्ठी चावल लेना है और उस चावल में हल्दी इतनी मात्रा में मिला दे कि उसका रंग पीला हो जाए और वो भी शुद्ध हल्दी होनी चाहिए, मतलब इस्तेमाल किया हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और चावल भी शुद्ध होना चाहिए, इस्तेमाल किया हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इसके बाद जो है उस पीली चावल को आपको उस नीले आसन के ऊपर में 5 हिस्सों में जो है एक ही लाइन में 5 हिस्सों में आपको स्थापित करना है। उसके बाद जो है इसमें आपको 5 श्वेत यानी सफ़ेद शंख, चाहे वो आपका दक्षिणावर्त शंख हो या नॉर्मल शंख हो, लेकिन पूर्ण तरह से श्वेत शंख मतलब सफ़ेद रंग का जो शंख होता है वो शंख जो है आपको उस 5 चावल की ढेरी के ऊपर में स्थापित करना है। एक एक करके 5 के ऊपर में स्थापित कर देना है। पूर्णिमा की रात में देखिए रात्रि 10 बजे से आप ये साधना को शुरू कर सकते हैं। रात्रि 10 बजे से सुबह रात्रि 3:30 बजे तक ये साधना आपकी पूरी हो जानी चाहिए। तो रात्रि 10 बजे से सुबह 3:30 के बीच इस साधना को आप कभी भी कर सकते हैं, अपने इच्छा अनुसार, अपने समय अनुसार, और पूर्ण पवित्रता का ध्यान रखते हुए साधना को करना है। अच्छा, इसमें आपको स्वयं का जो बैठने का आसन होगा वो भी नीला रंग का आसन होगा। नीला रंग का अगर आसन अगर आपको नहीं मिलता है तो नीला रंग का कपड़ा 1 मीटर या 2 मीटर खरीद के जो है आप उस पर बैठकर भी साधना को कर सकते हैं। तो अब आप जो है 5 शंख उस चावल के ऊपर में स्थापित कर दिए। अब जो है सिंदूर से आपको 5 जो शंख आपने स्थापित किया है, जो उक्त मंत्र में साधना का देने वाला हूँ, उस मंत्र को एक बार पढ़ेंगे, अपने हाथ में 1 चुटकी सिंदूर लेंगे, एक बार पढ़ेंगे उस मंत्र को और एक आपका जो शंख है उसको आप अभिषेक कर देंगे। इस प्रकार से आपको 5 शंखों को 5 बार मंत्र पढ़ते हुए 5 शंखों को अभिषेक कर देना है सिंदूर से। और उसके बाद जो है इसमें एक छोटा सा कलश ले ले, तांबे का छोटा जो पूजा वाला कलश आता है ना, छोटा सा 2 उंगली वाला, वैसा आप ले ले कहीं से भी, वो आपको कहीं भी पूजा दुकान या बर्तन दुकान में मिल जाएगा। छोटा सा तांबे का कलश जो है जल भर के
उसको उस आसन में स्थापित कर दें। मतलब उसके सामने जो आपने 5 शंख रखा उसके सामने तो स्थापित नहीं करना, उसके दाहिने तरफ आपको ये जल स्थापित कर देना है। इसके बाद जो है आपको 5 मिट्टी के दीपक, 2 बाती वाली, मतलब एक सीधी बाती रहेगी आड़ी बाती, और एक साइड में एक बाती और रहेगा। इस प्रकार से आपको 5 दीपक, घी के दीपक आपको लगाने हैं 5 शंखों के सामने में। इसको आप प्रज्वलित कर लें, मतलब जला लें। और जलाने के पश्चात जो है आप भोग में जो है, इसमें जो है भोग लगाना अनिवार्य है। भले आप दूध का बना हुआ कोई मिष्ठान का 2 पीस मिष्ठान आप भोग में चढ़ा सकते हैं, छोटे से किसी भी तांबे के पात्र में, या फिर आपको जो है स्वयं थोड़ा सा खीर बनाना है। खीर भी आप भोग के रूप में चढ़ा सकते हैं। हाँ, लेकिन जो भी भोग आप चढ़ाओगे उसमें जो है आपको इलायची के 5 दाने छोड़ देने हैं। 5 दाने उस भोग के ऊपर छोड़ देने हैं। तो इतना ही करना है। इसके अलावा जो आपका चमेली का इत्र होता है उसका छिड़काव आपको पूरे आसन में कर देना है और स्वयं पर भी कर लेना है। इसके बाद जो है, वैसे तो सात्विक शक्ति तो सुरक्षा ग्रह इत्यादि बहुत ज़्यादा अनिवार्य नहीं है, परंतु फिर भी इस साधना में कई प्रकार की बाधाएं आती है, ताकि आपकी साधनाओं में बाधाएं ना आए, इसलिए सुरक्षा घेरा भी बना लें और शरीर बंधन भी कर लें। इससे आपको कोई भी बाधा नहीं आएगी इस साधना में। सुरक्षा मंत्र, शरीर घेरा, ये सब विधान मैं पहले की वीडियो में दे चुका हूँ, वहां से आप देख सकते हैं। तो इतना करने के पश्चात जो है आपको ये साधना शुरू करनी है। सबसे पहले अगर आपके गुरु है तो गुरु मंत्र का 108 बार आपको पाठ करना है। अच्छा, एक बात और है इसमें, जो आपने कलश रखा है जल भर करके, स्वच्छ जल भर करके छोटा सा कलश रखा है या जैसा भी कलश रखा है तांबे का, उसमें जो है आपको सिंदूर से जो है एक स्वास्तिक बना लेना है। और जो है आपको नीले मोती की माला से इस साधना को करनी है। ये जो उक्त मंत्र मैं आपको देने वाला हूँ, जो मूल मंत्र देने वाला हूँ, इस मूल मंत्र का जो है आपको 7 माला पाठ करना है प्रतिदिन। और जो भोग आपका बचता है, मिष्ठान हो गया या खीर चढ़ा रहे हैं, जो भी चढ़ा रहे हैं आप, उस भोग को आपको स्वयं ग्रहण करना, मतलब साधना पूरा होने के 1 घंटे के बाद आपको स्वयं ग्रहण करना है, किसी और को नहीं देना है, स्वयं ग्रहण करना है। तो इतना संपूर्ण नियम है इस साधना का। पूर्णिमा की रात से साधना शुरू करनी है और 5 दिनों की ये साधना है। 5 दिनों तक आपको ये साधना करनी है। और किसी भी कारणवश अगर 1 से 2 दिन में आपको, वैसे तो 1 से 2 दिन में इस साधना में आभास होना शुरू हो जाता है कि शक्ति हमारे आसपास है या आसपास चल फिर रही है, हमको कुछ बोल रही है इत्यादि, अलग अलग प्रकार के आभास होते हैं सबको। तो ऐसे आभास होना 2 दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा इस साधना के दौरान। तो ये आभास होना आपको शुरू हो गया तो समझ लेना कि आपकी साधना बिल्कुल सही दिशा में चल रही है। और जब तक ये साधना आपकी पूरी ना हो जाए, मतलब शक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष ना हो जाए, तब तक आपको ये साधना को छोड़ना नहीं है। वैसे तो अधिकांश ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिनों में ये शक्ति प्रत्यक्ष हो जाती है, परंतु अगर फिर भी किसी कारणवश अगर ये शक्ति 5 दिन में अगर प्रत्यक्ष नहीं भी होती, अगर आपको आभास होना शुरू हो गया है, तो आपकी साधना बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। आपको इस साधना को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, चाहे आपको 7 दिन लग जाए, 8 दिन लग जाए या 10 दिन क्यों न लग जाए या 12 दिन क्यों न लग जाए, आपको साधना नहीं छोड़नी है तब तक जब तक ये शक्ति जो है आपके सामने प्रत्यक्ष न हो जाए। और एकांत कमरे में करना है, एकांत स्थान में साधना को करना है, दीपक की रोशनी में साधना को करनी है। आपको जो दीपक आपने लगाया है ना, घी के 5 दीपक, उसी की रोशनी में आपको इस साधना को करनी है। किसी भी लाइट या इत्यादि का प्रयोग नहीं करना है। एकांत कमरे, एकांत स्थान में आप इस साधना को कर सकते हैं।
तो अब जो है इतना पूरा विधान है इस साधना का, और इसका जो मूल मंत्र है वो मंत्र भी मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र बताने से पहले ये बता दूं कि साधना पूर्ण हो जाने के पश्चात जब शक्ति आपकी प्रत्यक्ष हो जाती है तो उससे वचन ले लेना है। ऐसे शक्तियों से किस प्रकार से वचन लिया जाता है वो मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। उसी प्रकार से आपको इस शक्तियों से वचन ले लेना है। उसके बाद हमेशा के लिए शक्ति आपसे जुड़ जाएगी। जब भी आप बुलाओगे उसी मंत्र को पढ़ करके, मूल मंत्र को पढ़कर वो शक्ति आपकी प्रत्यक्ष होगी, और आपको जो भी ज़रूरत होगी उससे, मतलब भूत वर्तमान भविष्य जानने की ज़रूरत है या फिर जो भी है, तो वो आप उसके बोल देंगे तो वो कार्य आपका संपन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से पूर्ण विधान है। और इसका जो मूल मंत्र है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ कि चमेली के इत्र का छिड़काव आपको कर लेना है। चमेली के इत्र का छिड़काव पूरे आसन में तथा स्वयं पर भी कर लेना है। तो इतना संपूर्ण विधान है। और इसका मूल मंत्र जो है वो मैं बता दे रहा हूँ। वो मंत्र इस प्रकार से है: ओम ऐं वा दिवी देवेषु महा दिवी देवेषु सर्वलोक प्रिय नीलशोधनी प्रत्यक्ष सिद्धिम प्रत्यक्ष दर्शनम क्लीं फट् स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूं। ओम ऐं वा दिवी देवेषु महादिवी देवेषु सर्वलोक प्रिय नीलशोधनी प्रत्यक्ष सिद्धिम प्रत्यक्ष दर्शनम क्लीं फट् स्वाहा। तो इतना ही संपूर्ण मंत्र है इस साधना का, और इतना ही संपूर्ण विधान है। तो फिर आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।